नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश कुमार आपका एग्ज़ाम लाइफ स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, मैं इस वीडियो में रेलवे से संबंधित 25 प्रश्न बताने वाला हूं। दोस्तों, ये सारे प्रश्न लोको पायलट, स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड, टिकट कलेक्टर, कमर्शियल क्लर्क, सीए, टीए तथा अन्य सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए दोस्तों, आप सभी प्रश्नों को ध्यान से देखेंगे और याद करते हुए चलेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है, भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चली थी? भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चली थी? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 16 अप्रैल 1853 में। भारत में प्रथम रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में चली थी। प्रश्न नंबर 2, देश की प्रथम महिला रेल मंत्री कौन बनी थी? देश की प्रथम महिला रेल मंत्री कौन बनी थी? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी ममता बनर्जी। देश की प्रथम महिला रेल मंत्री ममता बनर्जी बनी थी। प्रश्न नंबर 3, जीवन रक्षक धातु किसे कहा जाता है? जीवन रक्षक धातु किसे कहा जाता है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए रेडियम। जीवन रक्षक धातु रेडियम को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 4, कृत्रिम उपग्रह छोड़ने वाला प्रथम देश कौन है? कृत्रिम उपग्रह छोड़ने वाला प्रथम देश कौन है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी रूस। कृत्रिम उपग्रह छोड़ने वाला प्रथम देश रूस है। प्रश्न नंबर 5, किस गैस से सड़ी मछली सी गंध निकलती है? किस गैस से सड़ी मछली सी गंध निकलती है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी ओजोन गैस। ओजोन गैस से सड़ी मछली सी गंध निकलती है। प्रश्न नंबर 6, भारत में प्रथम डाकघर किस वर्ष स्थापित किया गया? भारत में प्रथम डाकघर किस वर्ष स्थापित किया गया? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1727। भारत में प्रथम डाकघर 1727 ईस्वी में स्थापित किया गया। प्रश्न नंबर 7, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी पुणे। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे में स्थित है। प्रश्न नंबर 8, राफेल नडाल का संबंध किस देश से है? राफेल नडाल का संबंध किस देश से है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए स्पेन। राफेल नडाल का संबंध स्पेन देश से है। प्रश्न नंबर 9, सुल्तानपुर अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? सुल्तानपुर अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी हरियाणा। सुल्तानपुर अभयारण्य हरियाणा में स्थित है। प्रश्न नंबर 10, लिटमस किससे प्राप्त होता है? लिटमस किससे प्राप्त होता है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए लाइकेन। लिटमस लाइकेन से प्राप्त होता है। प्रश्न नंबर 11, डेंगू ज्वर किसके कारण से होता है? डेंगू ज्वर किसके कारण से होता है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी वायरस। डेंगू ज्वर वायरस के कारण से होता है। प्रश्न नंबर 12, बीमा क्षेत्र का विनियमन कौन करता है? बीमा क्षेत्र का विनियमन कौन करता है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए IRDA। बीमा क्षेत्र का विनियमन IRDA करता है। प्रश्न नंबर 13, किसे ब्लू चिप के नाम से जाना जाता है? किसे ब्लू चिप के नाम से जाना जाता है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए दक्षिण पूर्व रेलवे। दक्षिण पूर्व रेलवे को ब्लू चिप के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 14, भारत से बर्मा कब अलग हुआ? भारत से बर्मा यानी म्यांमार कब अलग हुआ? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 1937 में। भारत से बर्मा 1937 ईस्वी में अलग हुआ। प्रश्न नंबर 15, भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा है? भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी त्रिपुरा। भारत का त्रिपुरा राज्य बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। प्रश्न नंबर 16,
बहादुर शाह जफर की कब्र कहाँ स्थित है? बहादुर शाह जफर की कब्र कहाँ स्थित है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यंगून। बहादुर शाह जफर की कब्र यंगून में स्थित है। प्रश्न नंबर 17, माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी नेपाल। माउंट एवरेस्ट नेपाल देश में स्थित है। प्रश्न नंबर 18, भारत को सर्वप्रथम हिंदुस्तान किसने कहा था? भारत को सर्वप्रथम हिंदुस्तान किसने कहा था? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी फ्रांसीसियों ने। भारत को सर्वप्रथम हिंदुस्तान फ्रांसीसियों ने कहा था। प्रश्न नंबर 19, गोत्र शब्द की उत्पत्ति कब हुई? गोत्र शब्द की उत्पत्ति कब हुई? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी उत्तर वैदिक काल। गोत्र शब्द की उत्पत्ति उत्तर वैदिक काल में हुआ था। प्रश्न नंबर 20, सिल्क मार्ग को किसने आरंभ कराया था? सिल्क मार्ग को किसने आरंभ कराया था? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी कनिष्क। सिल्क मार्ग को कनिष्क ने आरंभ कराया था। सिल्क मार्ग को कनिष्क ने आरंभ कराया था। प्रश्न नंबर 21, रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है? रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी क्यूरी। रेडियो सक्रियता की इकाई क्यूरी है। प्रश्न नंबर 22, गोताखोर सांस लेने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं? गोताखोर सांस लेने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी ए बी दोनों। गोताखोर सांस लेने के लिए हीलियम तथा ऑक्सीजन गैस का प्रयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 23, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 7। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। प्रश्न नंबर 24, त्वरित चालक किसका बना होता है? त्वरित चालक किसका बना होता है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी तांबा। त्वरित चालक तांबा का बना होता है। प्रश्न नंबर 25, संसार का सबसे बड़ा बीजांड क्या है? संसार का सबसे बड़ा बीजांड क्या है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए साइकस। संसार का सबसे बड़ा बीजांड साइकस है। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।